और अगर घर की बीवी और बेटियां उसकी इज्जत को पैरों तले रौंद दे। किस लड़के ने इतनी हिम्मत थी कि बाप की इज्जत को नीलाम कराऊं? बाप के बारे में नहीं सोचा? हाँ, क्या मुंह दिखाएगा जमाने को? तो फिर वो दुनिया के आगे कभी सर उठा कर नहीं जा सकता। मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं था जितनी बड़ी सजा मुझे। आप अपना घर बचाए, क्योंकि हम बेटियां तो होती ही कुर्बान होने के लिए। ऐना की माँ ऐना और रज़ा की बातें सुन लेती है और वो रज़ा को कहती है कि वो घर से चला जाए, और ऐना को भी सख्ती से मना करती है कि आइंदा रज़ा से मिलने की कोशिश भी मत करना, और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके बाप को बता देगी। उधर रज़ा है कि वो ऐना का पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो ऐना से मुसलसल राब्ते में होता है और ऐना से कहता है कि वो उससे मिलने आए। ऐना पहले तो मना कर देती है, लेकिन रज़ा के बार बार इसरार करने पर वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वो घर में अपनी माँ से झूठ बोलकर जाती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी काम से जा रही है, लेकिन आयमा को इस बारे में सारा कुछ मालूम होता है कि वो कहाँ जा रही है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो उसके बाप के आने से पहले घर लौट आए, क्योंकि उसका बाप जैसे ही घर आता है सबसे पहले उसी के बारे में पूछता है। तो ऐना कहती है कि वो ज़रूर लौट आएगी। जब वो रज़ा के पास उसके घर पहुंचती है तो रज़ा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। वहाँ पर हमदान पहुंचकर उसको रेस्क्यू करके उसको घर पहुंचाता है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब उसका बाप घर आता है तो ऐना को ना पाकर वो काफ़ी गुस्से में आता है और उसका पूछता है, लेकिन उसकी माँ कोई भी जवाब देने से कासिर होती है। इतनी रात गए ऐना का इस तरह लौटना उसकी बदनामी का बायस बन चुका होता है। इसीलिए वो ऐना को घर से निकल जाने का कहता है और कहता है कि उसने सब कुछ उनके नाम कर दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी और अपनी सारी इज़्ज़त अपनी बेटियों के नाम कर दी, लेकिन उसकी बेटियों ने उसके साथ क्या किया। वो अपनी बेटियों के साथ साथ अपनी बेगम पे भी काफ़ी गुस्सा होता है। जब आयमा कुछ बोलने लगती है तो वो आयमा को भी अच्छी खासी सुना देता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐना और आयमा खड़ी हो जाती हैं, लेकिन उसका बाप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि जिसके साथ तुम आई थी उसी के साथ तुम वापस चली जाओ। वो हमदान को बुलवा कर उसके साथ उसका निकाह पढ़वा कर उसे रुखसत करने की तैयारी में लगे होते हैं। उधर ऐना की फुप्पो भी जल्दी पे तेल का काम कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी जवान बेटियां हो गया, तुम्हें ज़रा भी खबर नहीं थी और तुमने ज़रा भी ख्याल नहीं किया। वो अपने भाई से कहती है कि अपनी बेगम को तलाक दो और अपनी बेटियों के साथ इसे घर से बाहर निकाल दो। ये कैसी माँ है कि इसकी जवान बेटियां हो गई थी, और ऐसी माँओं की तो नींदें उड़ जाती हैं और इसे अपनी बेटियों का ज़रा भी ख्याल ही नहीं है। ऐना को तो हमदान के साथ निकाह पढ़वा कर रुखसत कर दिया जाता है, लेकिन अब दूसरी तरफ आयमा की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार होने वाली है, क्योंकि अपने बाप का सारा गुस्सा अब उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा होता है। अब उसका बाप कहता है कि आयमा की भी जल्द से जल्द शादी करके इस घर से रुखसत कर दो, मैं नहीं चाहता कि और बदनामी मेरे गले में पड़ जाए। वो अपनी बेगम से भी यही कहते हैं कि अब इसका निकाह खावर से होगा और खावर की दुल्हन में, लेकिन यहाँ पर आयमा इस बात से इनकार कर देगी, क्योंकि वो खावर को कभी भी अपने शौहर के रूप में देखना पसंद नहीं कर रही होती है। वो अच्छी तरह जानती है कि खावर कैसा इंसान है, इसीलिए वो इस रिश्ते से ही इनकार कर देती है। लेकिन उसका बाप काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है कि अगर तुमने खावर से निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर इस घर से निकल जाने का कह दूँगा। तो यहाँ पर वो अपनी माँ के मजबूर होने पर निकाह के लिए हामी तो भर लेती है। वो अपनी माँ से कहती है कि एक बेटी की गलती की सज़ा अब दूसरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है, और आपने एक बेटी तो बर्बाद कर दी, अब मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ उसकी माँ कहती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी मजबूर हूँ, अगर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो वो कहती है चल माँ आप अपनी घर बचाने की फ़िक्र करें, अब एक बेटी की कुर्बानी से अगर आपका घर बच रहा है तो आप तो खुश हो जाएं, क्योंकि बेटियां तो होती ही कुर्बानी के लिए हैं। आयमा की बातें आयमा की माँ का दिल चीर के रख देती हैं। वो अपनी बेटी से कहती है कि मैं वो बदकिस्मत माँ हूँ जो अपनी बेटियों की इस तकलीफ़ पर रो भी नहीं सकती। वो आयमा से कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से तुमने ये जो कुर्बानी दी है तुम्हें इसका सिला ज़रूर मिलेगा। लेकिन आयमा अच्छी तरह जानती है कि जिस तरह का खावर इंसान है उसकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। दूसरी तरफ जब हमदान इस निकाह के साथ वहाँ घर पहुँचेगा तो वहाँ पर ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे। अब रज़ा के बाप का और उसका रिश्ता भी काफ़ी ख़राब होने वाला है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए हमदान से रिश्ते का उम्मीद
لگائے بیٹھے تھے. جب وہ دیکھے گا کہ حمدان نے تو اب شادی کر لی ہے, ان کے تعلقات بھی کافی خراب ہونے والے ہیں, لیکن یہاں پر رضا کی بہن پھر بھی حمدان کا ساتھ دے گی اور اسے کہے گی کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ یہ سارا کچھ رضا کی وجہ سے ہوا ہے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ اینڈ اللہ حافظ.